मैं हूँ असद शाह। नाजरीन, कल बानी पीटीआई के लिए अच्छी खबर थी, तरीके इंसाफ के लिए भी अच्छी खबर थी। 8 मुकदमात से बानी पीटीआई इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में ज़मानतें मंजूर की गई थी 9 मई के केसेस में। आज उनके लिए एक बुरी खबर भी थी। कल रात को अलीमा खान के जो बेटे हैं शाहरेज़ खान, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। गिरफ़्तार करके आज उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत में क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया गया बानी पीटीआई के वकला की जानिब से, अलीमा खान की जानिब से और पुलिस की जानिब से, तमाम अदालती हवाल जो हैं। हमारे साथ वकास अवान सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो मौजूद हैं, जो अदालत के अंदर भी मौजूद थे। इन्होंने क्या देखा, पुलिस ने क्या कहा, इनसे सारा जो है वो अहवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, क्या देखा सारा कुछ? वालेकुम सलाम शाह जी, शुक्रिया आपका। ये तो मैं आपको बताता हूँ प्रोसीडिंग आज कोर्ट में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले आपके चैनल पर एक बड़ी खबर दे दूँ कि अलीमा खान के जो दूसरे बेटे हैं शेर शाह खान, वो आज मौजूद थे एटीसी में अपने भाई की पेशी पर। जैसे ही वो वहाँ से निकले हैं, रास्ते में एक स्कूल पड़ता है उनके घर के पास, तो वहाँ पर उन्हें रोका गया उनकी गाड़ी को और शेर शाह खान को वहाँ से उठा कर ले गए हैं। दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया यानी ये मैं आपको इस बात की आपके चैनल पर तस्दीक कर रहा हूँ कि अलीमा खान के जो दूसरे बेटे हैं शेर शाह खान, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और वो आज सारा दिन वहाँ पर एटीसी में मौजूद रहे। तमाम पुलिस वाले डीएसपी एसपीज़ वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर किसी ने ना बात की इस गिरफ़्तारी के हवाले से, ना अदालत को बताया, ना वो इस हवाले से कोई चीज़ थी। लेकिन जैसे ही वो कोर्ट से निकले हैं, रास्ते में थे, उनके वालिद साथ थे, अलीमा खान साथ थी, उनके जो दूसरे भाई हैं यानी कि उनकी भाभी भी साथ थी शेर शाह खान की। तो ये चारों गाड़ी में जा रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी को रोका गया और शेर शाह खान को उतार कर वो ले गए। अच्छा, जो शाहरेज़ खान की जो प्रोसीडिंग हुई, उसमें सुलेमान अकबर राजा पेश हुए। उन्होंने बयानात में ये कहा कि 17 माह से ये मामला चल रहे हैं, उस वक्त ये मतलूब नहीं थे, अचानक से कल मतलूब हो। देखिए, इस केस में बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। 9 मई का वाक़ये को तकरीबन 2 से 2.5 साल गुजरने को हैं। ऐसे ही ठीक है जी। इन 27 माह के दौरान शाहरेज़ खान जो कि अलीमा खान के बेटे हैं, कभी इस केस में मतलूब नहीं थे। कभी मैं 2 साल से कवर कर रहा हूँ, आप 2 साल से कवर कर रहे हैं, हमने कभी नहीं सुना कि अलीमा खान का कोई बेटा 9 मई के मुकदमात में मतलूब है। ना ही वो उन्होंने कभी ज़मानत कराई, ना ही वो शामिल तफ्तीश हुए, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन हुई। और ऐसा भी नहीं था कि वो कहीं रूपोश थे, वो बैरून मुल्क आ जा रहे थे, एथलीट थे। उनका जो रिकॉर्ड है इंटरनेशनल ट्रैवल्स का, वो सारा पेश भी किया गया और बताया भी गया कि वो ना वो रूपोश थे, ना किसी तफ्तीशी ने पकड़ा। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि एक रात को आए, इमरान खान की ज़मानतें मंजूर हुई, उसी रात को आए और उठा कर ले गए। आज जब कोर्ट में इन्हें पेश किया गया तो शाहरेज़ खान ने वो शॉर्ट्स पहन रखे थे, क्योंकि उसी हालत में उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। ठीक है। और कैंची चप्पल उन्होंने पहनी थी। कमरा अदालत में सलमान अकरम राजा थे, ILF के चंद एक वकला थे, अलीमा खान थी, उज़मा खान थे, उनके फादर थे और जो उनकी फ़ैमिली के दीगर अहबाब वो मौजूद थे। और दोनों हाथों को हथकड़ियाँ लगी थी शाहरेज़ खान के और वो कोर्ट में मौजूद थे। तकरीबन पहले 1 घंटा उन्हें प्रिजन वैन में बिठाया गया सख्त गर्मी में। उसके बाद फिर जब उनकी फ़ैमिली ने रिक्वेस्ट की कि ये जो है ना ज़्यादती है, आप या तो उसको कोर्ट के अंदर लेकर आएँ या जो बख्शी खाना है वहाँ पर मुंतकिल करें, तो फिर अदालत की दरख्वास्त पर उन्हें बख्शी खाने में बिठा दिया गया। ठीक है। जब केस की समाअत शुरू हुई तो वहाँ पर बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई। अदालत ने पूछा कि ये कौन है ये मुलज़िम? उन्होंने कहा जी ये शाहरेज़ खान अलीमा खान के बेटे हैं। तो कहा जी 27 माह आप किधर थे? 27 माह पहले बाद आपको क्यों याद आया कि हमने इसको गिरफ़्तार करना है? तो कहा जी ये 27 माह का मामला नहीं है, ये इस मुकदमे में सितंबर 2023 से नामज़द हैं। यानी कि एक मुलज़म 9 मई का, जिसको कहते हैं कि ये रियासत पाकिस्तान का केस है, इतने हसास मुकदमे का एक मुलज़म सितंबर 2023 से लाहौर की सड़कों पर घूम रहा है और बाहर भी आ जा रहा है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना कि लाहौर की सड़कों पर घूम रहा है, ट्रैवल कर रहा है, अपना कारोबार कर रहा है। लेकिन ना पुलिस को पता चला, ना FIA को पता चला, ना NCCI को पता चला, किसी भी इदारे को नहीं पता था कि ये जनाब इसको हमने गिरफ़्तार करना है, ये 9 मई का मुलज़म है। ठीक है। तो अदालत ने कहा कि जी आपने जब ये 27 माह से था तो फिर आपने इसे गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, कर रहे थे। सलमान अकरम राजा ने कहा जी 6 मई से लेकर 13 मई 2023 तक शाहरेज़ खान लाहौर में मौजूद नहीं थे, ये चित्राल में मौजूद थे उस वक़्त। इनका कॉल डेटा रिकॉर्ड मौजूद है, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, वो हम सारा कुछ पेश कर देते हैं। ये सिर्फ इमरान खान की जो ज़मानतें मंजूर हुई हैं उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर इसको कल रात को घर से उठाया गया है और गिरफ़्तार किया गया है। बहरहाल बहस व मुबासा चलता रहा। फिर अदालत ने ये कहा कि आप ऐसा करें, आप ना रिकॉर्ड ले आएँ सारा
वो जो इतना पलंदा है 9 मई का, वो रिकॉर्ड आया। अदालत बरहम भी हुई थी रिकॉर्ड ना पेश करने पे। हाँ, अदालत भरम तो नहीं हुई थी, लेकिन जो डीएसपी लीगल थे वहाँ पर वो अपने अमले पर भरम ज़रूर थे कि आप आए हैं सारे, तो रिकॉर्ड क्यों नहीं लेकर आए। बिल्कुल सही है। तो उस पर फिर थोड़ा सा वक्फा हुआ, फिर चंद आधे पौने घंटे बाद समाअत दोबारा शुरू हुई, रिकॉर्ड आया तो उसमें देखा गया कि वो एक ज़िमनी में एक कॉलम नंबर 15 में एक मुलज़म ने स्टेटमेंट दिया था कि शाहरेज़ खान भी इस मुकदमे में मुलव्वस है, तो वो नामज़द किया गया था। फिर सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये डिस्चार्जगी का केस है, इससे पहले ये प्रेसिडेंट सेट है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के एक टिकट होल्डर हैं यासिर गिलानी साहब, ठीक है जी। उनको भी 9 मई के मुकदमे में तकरीबन 17 माह बाद ऐसे ही गिरफ़्तार करके पुलिस ले गई थी। उनकी जियो फेंसिंग मौजूद थी, मौके पर मौजूदगी मौजूद थी, लेकिन उस वक्त जो एटीसी के जज थे अरशद जवेद साहब, सिर्फ इस वजह से उन्होंने यासिर गिलानी का रिमांड नहीं दिया कि पुलिस ने 17 माह उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया। तो लिहाजा पुलिस की जो बदनीति है ये यहीं पर साबित हो जाती है कि एक बंदा 17 माह से आपके सामने फिर रहा है, आपने उसे गिरफ़्तार नहीं किया, फिर अचानक से आप उसे ले आए हैं। यही अदालत के सामने पॉइंट रखा गया कि इसी बुनियाद पर डिस्चार्ज कर दें, लेकिन बहरहाल अदालत ने 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया है और 30 दिन का रिमांड मांगा गया था तफ्तीशी की जानिब से। और इस दौरान एक और बात सब सामने आई कि तफ्तीशी ने कहा कि जनाब ये जो शाहरेज़ खान साहब हैं ये सिर्फ जिनाह हाउस हमले में नहीं बल्कि लाहौर के जो 14 केस हैं 9 मई के, उन सब में हमें चाहिए, मतलूब हैं। अच्छा, अदालत ने कहा कि यार ये आप क्या बात कर रहे हैं, अगर मतलूब है तो सब में गिरफ्तारी डलवाएं फिर, ठीक है, या एक एक करके डलवानी है। बिल्कुल ठीक इस पर फिर वक्फा हो गया। वक्फे के बाद डीएसपी लीगल साहब आए, उन्होंने कहा नहीं हम माजरत चाहते हैं जी, किसी केस में नहीं चाहिए, सिर्फ एक यही केस है। यानी कि प्रोसिक्यूशन कंफ्यूज है, पुलिस कंफ्यूज है, बस एक वो कहते हैं एक सर्कुलर चलता है, उसके बाद मुलज़म उठा के जिस मर्ज़ी केस में डाल दें। और 8 दिन का जिस्मानी रिमांड हो गया है। और अलीमा खान वहाँ पर थी, शाहरेज़ खान जो हैं वो मैंने देखा कि वो मुस्करा रहे थे, यानी मुतमईन थे, मुस्करा रहे थे। आप उसे इनकी दलेरी कह लें, उनकी बहादुरी कह लें, जो भी कह लें, लेकिन देखें जब एक आम बंदे को, एक आम लड़के को जिसका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, ना वो उसने कभी इलेक्शन लड़ा, ना उस कसूर सिर्फ यही है कि वो इमरान खान की फैमिली से ताल्लुक़ है, हथकड़ियाँ लगी हों उसको, इर्द गिर्द आपके पुलिस की भारी नफरी हो, तो आप अंदर खड़े मुस्करा रहे हों, तो ये सिर्फ इमरान खान की फैमिली कर सकती है। बहुत शुक्रिया वकास साहब। आपने तमाम तर अदालती प्रोसीडिंग और कौन कौन अदालत में मौजूद था, 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया है। अलीमा खान के बेटे का पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि उनसे उनका मोबाइल और दीगर चीज़ें जो हैं वो रिकवर करनी है, और उनका कहना है कि ये जो है वो मुलव्वस है, ये पुलिस की जानिब से ये कहना है। उसके अलावा जो उनके वकला के दलाइल हैं वो वकास साहब ने आपको बता दिए हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।